मुल्क में लोड शेडिंग का दुरानिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इस गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम काफी हद तक परेशान हो चुकी है। पाकिस्तान को ये वारा नहीं खाते। ऐसा कौन सा बेड़ा गर्क हो गया कि ये इन्होंने बिल इतने बढ़ा दिए हैं। ये झूठ बोलने वाली तेरे जमाते जो है ना, अल्लाह ताला इनको गर्क कर दे। हमारे कुछ होम अप्लायंसेस भी जल गए ये लोड शेडिंग की वजह से। सोने का जो चैन था ना, वो भी इन्होंने खत्म कर दिया है। ब्लड प्रेशर के हम मरीज हो गए हैं। इन लोगों ने तो हमें जीना हराम कर दिया हुआ है हमारा। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, मुल्क में गैर एलानिया लोड शेडिंग का दुरानिया दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिससे आवाम काफ़ी हद तक परेशान हो चुकी है। शहरी इलाकों में बिजली की जो लोड शेडिंग है उसके बारे में इतलात है कि 10 से 12 घंटे बिजली की लोड शेडिंग जारी है, जबकि देही इलाकों में इस लोड शेडिंग का दुरानिया 12 से 14 घंटे हो चुका है। बिजली की लोड शेडिंग तो हो रही है, साथ बिजली के वोल्टेज भी कम आने की इतलात है। लोगों के घरों की जो चीज़ें हैं वो भी जल रही हैं और बिजली के बिलों की जो कीमतें हैं उनमें भी बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। आवाम इस बिजली की लोड शेडिंग से कितनी परेशान और बदहाल हो चुकी है। शदीद गर्मी के मौसम में जब बिजली नहीं आती तो उनकी ज़िंदगियों पर कैसे असरात मुरतब हो रहे हैं, ये हम जानते हैं अवामुन्नास से। आइए हमारे साथ। आप ये बताएं कि आपके घर में बिजली की लोड शेडिंग किस तरह हो रही है? वोल्टेज क्या पूरे आ रहे हैं या कम आ रहे हैं और इससे क्या नुकसान हो रहा है? वोल्टेज जो जी मैं सच बोलूँगा, वोल्टेज जो पहले कम आ रहे थे, जब से इन्होंने ये किया ना 9 बजे का टाइम, सबसे लोड शेडिंग कम हुई है। देखो ना, अल्लाह को जान देनी है, हम ऐसे झूठ बोलें। लोड शेडिंग कम हुई है, लेकिन उससे पहले वोल्टेज जो थे वो कम आ रहे थे। अब ये क्या करते हैं, घंटे में 10 मिनट भी लाइट आई है, फिर 10 मिनट भेज दिए, फिर 10 मिनट आई है, 10 मिनट। ये पता नहीं इनका कोई एग्रीमेंट है जिनके साथ फ्रिजों ठीक करने वाला का उनके साथ है, ये जानबूझ के ऐसा करते हैं। तो लोड शेडिंग जो है ना, अब पहले से कुछ कम हुई है। पहले से ऐसे हम झूठ नहीं बोलेंगे, पहले से। आप कह रहे हैं कि 10 मिनट आती है 10 मिनट जाती है, क्या ये कम है? ये बाज़ टाइम ऐसे करते हैं, जानबूझ के करते हैं कि फ्रिजों के वो जो है ना वो सारे ख़राब हों, ये जानबूझ के करते हैं। ये इनकी हरकत। लेकिन लोड शेडिंग होती है, बहुत ज़्यादा होती है या कम होती है? नहीं, अब जब से ये इन्होंने, मैंने कहा है ना कि 9 बजे का टाइम दिया है ना, थोड़ी कम हो गई है, थोड़ी कम हो। कितनी कम हुई है? कितने घंटे आती है, कितने घंटे? यही कि 2 घंटे कम हुई है, बाकी प्रॉपर तो नहीं। अब तो इन्होंने जो बिल, आप इस पे राजी हैं? मतलब 2-3 घंटे कम हो? क्यों राजी हैं? जब इतने इन्होंने बिल यूनिट पे इतने पैसे बढ़ा दिए हैं तो क्यों वो आवाम को तंग कर रहे हैं? यार सीधी सी बात है, ये है पाकिस्तान को ये वारा नहीं खाते। पंजाबी जी कहते पाकिस्तान को ये एक्सेप्ट नहीं है, पाकिस्तान को ये जमातें एक्सेप्ट नहीं है। पाकिस्तान जिसको लाइक करता है, जिसको मानता है, जिसको अपना दर्द दिल भी है, वो है इमरान खान। इमरान खान के होते हुए आज से पहले ना कभी रोज़ों में लाइट जाती थी, ना कभी कुछ, और बिल भी कम आ रहे थे। ऐसा कौन सा बेड़ा गर्क हो गया कि ये इन्होंने बिल इतने बढ़ा दिए हैं, गैस इतनी बढ़ा दी, सब कुछ इतना बढ़ा दिया है। ऊपर से ये झूठ बोलते हैं, ये वो एग्रीमेंट करके गया है। ये जिस मुल्क में झूठ बोला जाए वहाँ पे बेड़ा गर्क होता है। ये झूठ बोलने वाली तेरे जमाते जो है ना, अल्लाह ताला इनको गर्क कर दे। वो सच्चा आदमी था, बिल्कुल ठीक था। लोड शेडिंग आपके एरिया में कितने घंटे होती है? बिजली कितने घंटे जाती आती है? और ये बताएं कि हुकूमत ने, जो मौजूदा हुकूमत ने अल्टीमेटम दे दिया कि 15 जुलाई तक बर्दाश्त कर लें, ये लोड शेडिंग ऐसे ही होती रहेगी। सर, हुकूमत डे 1 से ही तब से ही कह रही है बर्दाश्त कर लें। बेशक हमारा इलाका जौहर टाउन में तकरीबन 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग होती है, और अगर आती भी है तो घंटा आएगी, 2 घंटे जाएगी, जिसकी वजह से हमारा यूपीएस भी चार्ज नहीं होगा। वो अलग मसला है। लोड शेडिंग ना पढ़ाई हो सकती, बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो हालात काफ़ी ख़राब है लोड शेडिंग के सिलसिले में। तो ठीक है, ये बताएं कि आपके इलाके में लोड शेडिंग 10 से 12 घंटे हो रही है, क्या बिजली पूरी आती है या फिर शॉर्टफॉल होता है? बिजली का यही हिसाब है कि हमारे कुछ होम अप्लायंसेस भी जल गए ये लोड शेडिंग की वजह से। बिजली कम होने की वजह से हम टीवी नहीं चला पाते कि अभी बिजली जाएगी, महंगी चीज़ें जल ना जाए। फ्रिजेज है और आगे आपका ओवन वगैरह, वो चीज़ें चलती ही नहीं, इतनी कम बिजली दे रहे हैं। वोल्टेज पहले आती थी आपकी 220 के अराउंड, आजकल वो 170-160 पे आ रही है। तो एक ना बिजली पूरी है और ना ही टाइम इनका पूरा, ना कोई शेड्यूल देती है वापडा के यार ये शेड्यूल है, इसके मुताबिक आपको बिजली देंगे, वो भी नहीं। कभी आउट ऑफ नोवेयर रात के 2 बजे चली जाएगी, आप सोए होंगे, कभी दिन में चली जाएगी। तो गर्मी भी आपके सामने है, 40 डिग्रीज कल था आपका टेम्परेचर। अब से अलग है, बारिश 1-2 दिन हुई है, चलो मौसम आपका मॉडरेट रहा है, पर क्या कहते हैं अपना लोड शेडिंग ने तो बुरा हाल किया है। सर, यहाँ पे हम सारा दिन धूप में काम कर रहे होते हैं, एक रात का टाइम होता है सुकून से सोने का। इस हुकूमत ने जब से आई है, हमारा रात का सोने का जो चैन था ना, वो भी इन्होंने ख़त्म कर दिया है। इतनी का हमें अजियत होती है, अगर कभी लाइट आ भी रही हो तो इनका ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। क्या जी, सारी रात ट्रांसफार्मर उड़ गया। अभी आज रात का जेन्युइन वाक़या है कि रात को 12 बजे ट्रांसफार्मर उड़ा है, सुबह 9 बजे उसकी सिर्फ डी उड़ी हुई थी। हम फ़ोन कर के थक गए हैं उनको, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। सुबह 6 बजे उन्होंने पहला फ़ोन उठाया मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है
6 बजे उसने फ़ोन उठाया, उठा के उसने कहा जी आपका ट्रांसफार्मर पूरा उड़ गया। मैं उससे बता रहा हूँ भाई मैं ट्रांसफार्मर के आगे खड़ा हूँ, ट्रांसफार्मर की सिर्फ डी उतरी हुई है, आप आगे इस डी को सिर्फ लगाना है आपने। ठीक है जी 2 घंटे तक आ रहे हैं। 8 बजे दोबारा मैंने फ़ोन किया है कि जनाब 2 घंटे हो गए हैं। ठीक है जी, फिर 2 घंटे बाद आ रहे हैं। 10:30 बजे वो बंदा आया है, आके उसने पहले हमसे पैसे लिए हैं, फिर उसने ट्रांसफार्मर के ऊपर चढ़ के उसने जनाब वो डी लगाई है। ये हुकूमत ऊपर से लेके नीचे तक इंतहाई करप्शन में डूबी हुई है और इन्होंने हमें जलीलो ख्वार कर दिया। ना दिन को लाइट आती है, ना रात को लाइट आती है। दिन में हम काम कर कर के थक जाते हैं और रात में जब हम सोने का टाइम होता है, आराम करने का टाइम होता है, ये लाइट बंद करके हमारा वो आराम का टाइम भी हमारा छीन लेते हैं। ब्लड प्रेशर के हम मरीज़ हो गए हैं। इन लोगों ने तो हमें जीना हराम कर दिया हुआ है हमारा। ये जो हमारी हुकूमत है, इससे पहले भी ये पीटीआई की भी हुकूमत रही है, उसके दौर में नहीं थी। हालांकि उसके दौर में कोरोना भी था, आपको भी पता होगा, सारी कौम को भी पता है कि कोरोना रहा है। उसके बावजूद ऐसी पोजीशन नहीं थी जो आज बन चुकी है। हालांकि ये लोग आए थे, गुर्बत मुकाओ इनका नारा था, लोड शेडिंग मुकाओ इनका नारा था, इन्होंने आके बढ़ा दी। इसकी मेन रीज़न ये है कि ये पैसा बना रहे हैं। सर ये बताएं कि लोड शेडिंग से ज़्यादा मसला आपको किस टाइम होता है? जब बिजली जाती है दिन के टाइम, दोपहर के टाइम या रात के टाइम, किस टाइम आप चिढ़ जाते हैं कि ये लोड शेडिंग ने क्या कर सर असर दिन को तो ये होता है कि चलो थोड़ा बहुत बंदा एडजस्ट कर लेता है। जो रात को लाइट जाती है ना, तो हमारे जैसे उम्र रसीदा बंदे जो इस पोजीशन में बीमार हैं, हम ना तो अब शहरों में रह रहे हैं। गांव का ये है कि गांव कहीं ओपन जगह पे लोग चारपाई लगा के अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हम बंद कमरों में घुटन और परेशानी में। सबसे ज़्यादा जो मसला इंसान को आ रहा है ये शहरों में, रात को जो लाइट जाती है ना, वो बहुत मुश्किल गुजरती है। हमारे बच्चों पे और हमारे जो उम्र रसीदा लोग बीमार हैं, हम पे ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। बिलों की क्या सूरत हाल है? कितना इजाफा हो गया बिजली के बिलों में? बिलों का तो कुछ पूछे ही नहीं बेटा। अब सूरत हाल ये है कि जो बंदा कमाता है ना, वो सिर्फ बिल ही पे करता है, बाकी ज़िंदगी तो उसकी ना दफन होकर रह गई है। इतनी मुश्किलात आ गई हैं कि अब ज़िंदगी गुजारना, सांस लेना इस मुल्क में बहुत मुश्किल हो गया बेटा। मेरे ख्याल में तो जो आपने सवाल किया ना, जो लोड शेडिंग है ये अब ज़रूरी हो गई है। अगर लोड शेडिंग ना होगी तो बंदा बिल ही नहीं पूरा कर सकता। अब गरीब आदमी कहता भी ठीक है लोड शेडिंग है ना, हम गुजारा कर लेंगे। अगर लोड शेडिंग ना हो तो बिल कौन पूरा करेगा? बिजली का बिल ही इतना बढ़ गया। अब जो रिसेंटली कीमतें बढ़ी हैं पेट्रोल की, मेरा 8 रुपये फी यूनिट बढ़ा, तो किस तरह से पूरा होगा? जो आम बंदा वो तो इसमें पिस गया ना। मौजूदा हुकूमत की तरफ से जो बयान आया है कि 15 जुलाई तक बिजली की लोड शेडिंग में ना कोई कमी नहीं आने वाली, तो आप नहीं समझते ये आवाम को थ्रेटन किया जा रहा है पहले ही बता के कि तैयार रहो? नहीं, इससे आपकी इंडस्ट्री तबाह हो रही है। ठीक है, तो छोटे मोटे कारोबार तो पहले ही बंद हो गए हैं, तो इससे बड़ा मसाइल बनेंगे। बिजली के जो लोड शेडिंग है उसमें इजाफा होता जा रहा है दुरानिये में, तो साथ साथ बिजली की कीमतों में भी इजाफा हो रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? असल वजह तो यही है ना, जो कीमतों में इजाफा हो रहा है, तो आम बंदा किस तरह इसको करेगा? पूरा मैनेज ही नहीं हो सका। आपका बजट जो इसमें आप रह के काम ही नहीं कर सकते। ठीक है, एक बंदे की ज़्यादा तनख्वाह आप 25,000 से 50,000 रुपया लगा लें, 50,000 में उसका आप बजट बनाएं, उसके 2 बच्चों का बजट बनाएं, स्कूल का बनाएं, उसकी ग्रोसरी का बनाएं, बन ही नहीं सकता। आपके सामने है ना, ये तो तजर्बाकार टीम आई थी, लोगों को बड़े इनका था। आप 2 माह पहले चले जाएँ, इमरान खान की हुकूमत थी, 150 रुपया पेट्रोल मिल रहा था, हर चीज़ में सही जा रही, लोड शेडिंग भी नहीं थी। अब 2 माह में 70 सालों में 150 रुपया कीमत हुई है पेट्रोल की, और ये 3 माह में 300 रुपया कर दी इन्होंने, तो किस तरह ये मैनेज होगा? लोड शेडिंग जो है वो इस टाइम तकरीबन 6 से 7 घंटे एवरी डे हो रही है। 3 घंटे तकरीबन रात में और 3 से 4 घंटे दिन में जो है वो लोड शेडिंग एवरी डे हो रही है। काफ़ी प्रॉब्लम का सामना है, लेकिन ये है कि यूपीएस और ये वो चीज़ें आपको चाहिए, अदरवाइज इट्स डिफ़िकल्ट टू सर्वाइव। आजकल जो गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, मतलब कि बिजली का जो शॉर्टफॉल है बढ़ चुका है, जो 3 घंटे जाती 3 घंटे आती, इस तरह जो आप बता रहे हैं, उसके अलावा भी हो रही है, तो उससे कितना परेशान हो? जी ऑफ कोर्स परेशानी तो है। उसके अलावा आप कोई चीज़ प्लान नहीं कर सकते, आपको हर चीज़ जो है वो एडवांस में करनी पड़ती है कि यार लोड शेडिंग को मद्देनज़र रखते हुए कि लाइट ना चली जाए, तो वो एक सर्टेन टाइमिंग्स तो हैं, लेकिन उसके अलावा भी लोड शेडिंग हो रही है। और ये स्पेशली जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है, चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है। अब गवर्नमेंट की तरफ से जो अभी कहा गया है कि 15 जुलाई तक लोड शेडिंग में ऐसे ही चलता रहेगा, कोई कमी नहीं आने वाली, तो उस पर क्या कहेंगे आप? वेल आई होप ऐसा चलता रहे, क्योंकि मैंने तो न्यूज़ में भी सुना है कि लोड शेडिंग मज़ीद बढ़ जाएगी जुलाई। बढ़ने के बारे में बता रहे हैं, 15 जुलाई तक कोई सूरत हाल नहीं है कि कम हो जाए? हाँ जी, अभी तक तो बिल्कुल आपके सामने ही है, पहले से काफ़ी हालात ख़राब हैं।
अब मज़ीद वो कह रहे हैं ख़राब हो जाएंगे, तो हम नॉट श्योर कि अब आगे क्या होने जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि जिस तरह लोड शेडिंग अब 2022 आ गया है, अभी भी हम लोड शेडिंग जैसे मसले में हैं, तो क्या लगता है कि हम किस तरफ जा रहे हैं? पाकिस्तान जो है किधर मूव कर रहा है, आगे कर रहा है या पीछे मूव कर रहा है? देखिए जी, जहाँ तक मुझे याद है मेरे बचपन में तो बहुत कम ऐसा होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में आई थिंक इट्स जस्ट वी गोइंग वर्स एंड वर्स। हालात जो हैं वो ख़राबी की तरफ ही जा रहे हैं, बेहतरी की तरफ नहीं जा रहे। तो मेरे पास तो ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है। मैं तो एज अ टैक्स पेयर अपना टैक्स पे कर रहा हूँ, दैट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी विच आई एम डूइंग। अब बाकी तो ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो ऐसी कुछ इकदाम करें ताकि आवाम को इन प्रॉब्लम का फेस ना करना पड़े। हमें दुनिया में चले जाएं आप कहीं, ये इस किस्म की प्रॉब्लम्स कहीं भी नहीं है जो पाकिस्तान में इसमें हालात हैं। इवन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में जो सिचुएशन काफ़ी बेहतर है पाकिस्तान से। ना जाने का कोई टाइम है, ना आने का कोई टाइम है। इस वक्त भी आपका पंखा बंद है, गर्मी से कैसे हाल हो जाता है जब बिजली की लोड शेडिंग होती है, सारे पंखे लाइटें बंद हो जाएं? जाहिर है सबके साथ है, अब हम अकेले क्या कर सकते हैं। तो क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है? सब जिम्मेदार वक्त के हाकम होते हैं, और कोई इधर उधर वाला तो कोई नहीं होता। ठीक है। अच्छा ये बताएं कि बिजली के जो बिल हैं उनकी जो कीमतों में कितना इजाफा हो गया है, और जो क्या बिजली पूरी आती है, जौन सी आती है, वोल्टेज क्या पूरे हैं? सर बिजली तो कभी आई कभी ना आई, बिल डबल ज़रूर हो गए हैं, डबल हो गए। अगर पहले 10,000 का तो अब 20,000 का, अगर 20 का है तो 40 का हो गया। अब घर का मैंने 2 महीने का जमा करवाया है, मेरे का 63,000 रुपये करवाया।